हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हम आज लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का। जो भी बच्चे बोले थे टॉपिक एवं फॉर्मूला के बारे में, क्लास 10 मैथ्स, तो हम लेकर आ चुके हैं और आप लोग को बारी है ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मन लगाकर, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आए वो आपसे बन जाए। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो जो भी लोग नए नए बार आए हैं, उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग बहुत जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ताकि हम अपने गांव में भी बैनर मारना शुरू कर दें। ठीक है, और इसको आपको आसान भाषा में देंगे। बैनर ऐसा मानेंगे कि ताकने वाला ताकि ताकना ही रह जाए, ताकते ही रह जाए। आगे बढ़े। तो आज का हम लोग यही सेशन है बाबू लोग। क्लास 10 मैथ्स रूल फ्रॉम एपी। एपी यानी कि एथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टॉपिक एंड फार्मूला। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एवं फार्मूला रहने वाला है आज की ये सेशन में। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फार्मूला के बारे में तो चलेंगे, तो हम लोग का ये वीवीआई फार्मूला है। क्या है? सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। बहुत लोग को यही निकालने नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वीवीआई सूत्र फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखो एपी निकालने वाला ट्रिक क्या है? डी बराबर, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर। दूसरा पद से क्या करेंगे? पहला पद से घटा देंगे दूसरा पद में, और दूसरा पद से पहला पद को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि A2 - A1। अरे भाई, ये बहुत बड़ा दिक्कत, ये मेरे क्लास में ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है जब पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तब। इसको हम लोग मान लेंगे A2 और इसको A1। A1 मान लीजिए तो फिर क्या? डी के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। इसको डी बराबर क्या करेंगे बच्चों? A2 - A1। A2 - A1। एनवा पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस N - 1 इंटू डी। तो आइए आप लोग पहला जाएंगे सामान्य अंतर या सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? देखो, डी के जब आपको A2 और A1 मालूम रहेगा, तो आप लोग से डी का मान बिल्कुल ही निकल जाएगा। ये 100% कंफर्म है, निकल जाएगा। यही फॉर्मूला लगेगा, तब जाके आप लोग का सार्वंतर निकलेगा। बोलो, समझ में आया? अब हम लोग दूसरा बार ध्यान देने जा रहे हैं क्या? अब हम लोग दूसरा बार ध्यान देंगे। दो नंबर हम लोग क्या बोल रहा है? एनवा पद का सूत्र, यानी कि एनवा पद का फॉर्मूला। तो एनवा पद का फॉर्मूला रहेगा एन बराबर ए, पहले ए प्लस N - 1 इंटू डी। ये लगना चाहिए।
ये लग गया। तो देखो ये nवां पद यानी कि प्रथम का nवां पद का ये सूत्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए, जिसको बोलते हैं एन, यानी कि ए को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और एन को nवां पद। तो प्रथम का nवां पद का ये सूत्र है। बोलो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग यहां से उतार लीजिए। यहां से आप लोग उतार लीजिए। हम पुश कर रहे हैं, उतार लीजिए आप लोग। देखो बच्चों हट गया है। एक सेकेंड रुक जाइए आप सभी लोग, इसका वेट करना, वेट कीजिए। फिर से बताना पड़ जाएगा, हम पढ़ना ही है। फिर से तब एक बार सुन लीजिए। सारबंतर के बारे में समझ गए थे? समझ गए थे ना? दूसरा पद से पहला पद को घटाना है, यानी क्या करना है, A2 माइनस का A1। A2 और A1 अगर निकल गया, A2 और A1 मालूम है, तो हम लोग का सार अंतर मालूम चल जाएगा। A2 माइनस A1 आराम से निकल जाएगा। ये पहला भी यही टॉपिक है, सामान्य अंतर, कॉमन डिफरेंस। ये आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखो अगर मानो कि जब डी आप लोग को आएगा, डी है, ये बोका जैसा डी निकल जाएगा। डी बराबर क्या होता है बच्चों, एक बार आप लोग फिर से बता दीजिए। A2 माइनस A1। जब A2 और A1 का मान याद रहेगा, अगर दिया रहेगा, तभी आप लोग का टी का मान कंफर्म निकल पाएगा। नहीं तो ऐसे बाबू लोग नहीं निकल पाएगा। निकलना आप लोग का निकलना जो है असंभव हो जाए। बोलो समझ में आया? दूसरा, दूसरा नंबर कभी भी आई है, एनवा पद का स्रोत, यानी कि प्रथम पद का एनवा पद का स्रोत, सूत्र, फॉर्मूला, यानी कि ए एन बराबर, ए एन बराबर पहले ए लिखेगा यानी प्रथम पद, उसके बाद प्लस, प्लस तो हमेशा रहेगा, और उसके बाद एन माइनस वन इंटू। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो अगर ए, अब देखो अब हम लोग को पता करना है कि ए एन निकालने के लिए क्या क्या मालूम रहना चाहिए, इसके बात पर डिपेंड करता है। तो देखो हम लोग को ये मालूम रहना चाहिए, ए एन बराबर, देखो क्या क्या मालूम रहना चाहिए। तो पहले हम लोग को ए मालूम रहना चाहिए, उसके बाद एन मालूम रहना चाहिए, और अंत में क्या, एन। उसके बाद हम लोग को डी मालूम, यहाँ तक ए, ए देखो, देखो अगर ए मालूम हो गया, एन मालूम, और एन और डी मालूम हो गया, तो आप लोग को ए एन यानी कि प्रथम पद का एनवा पद निकल जाएगा, ए एन जिसको बदलता है। तो ये हुआ, आप लोग को हम आज डिटेल में समझाए थे। पहले ऐसा हम कभी भी नहीं, कोई भी बच्चे को जितना भी पढ़ाए थे ऐसा हम नहीं समझाए थे। बोलो समझ में आया? तो आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, हम पीयूष कर रहे हैं, पीयूष कर रहे हैं, उतार लीजिए आप लोग। आप देखिए जो हम बताने जा रहे हैं, और 1 मिनट इसमें छूट गया है। ठीक है, इसमें हम छोड़ दिए थे जानबूझ के। तो देखो हम क्या छोड़े थे। ठीक है,
इसको इसको आप लोग उतार लीजिएगा, बता दिए हैं। आप लोग उतारना शुरू कर दिए। दूसरा का में आइएगा तो देखो क्या करना पड़ेगा। एन का फॉर्मूला उतार के और लिखना है जहां, क्या लिखना है बच्चों, जहां, जहां ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। ऐसा हम इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसमें प्रथम पद। और इसमें एन क्या दिया है, एन दिया है एनवा पद। एन क्या है, एन दिया है पदों की संख्या। एन एनवा पद नहीं होता है, एन पदों की संख्या होता है। एन क्या होती है बच्चों, पदों की संख्या। और डी क्या है, सर्वंतर। देखिए अगर आप लोग को ये जो लिखे हैं जहां, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो समझिए आप लोग का 100% नुकसान है। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिएगा। फार्मूला उतारने के बाद पहला और दूसरा सब समझ में आया, नहीं आएगा तो फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। उतार लीजिए, उसके बाद दोबारा बता देंगे। ये क्या है, दूसरा का में एनवा पद का सूत्र है। पहला में सामान्य अंतर, कॉमन डिफरेंस, अगर ए टू और ए वन का मान दिया रहेगा तब आप लोग को सार्व अंतर मतलब कि ये निकालने आएगा। क्या बोले हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर अगर आपको ए टू का टर्म मालूम रहे और ए वन का और ए टू का टर्म मालूम रहे तो तब आप लोग को डी का यानी सार्व अंतर आप लोग से निकल जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो निकालना असंभव। इसका सूत्र क्या है, A2 - A1। वही ना बताए हैं आपको कि क्या, अगर डी अगर डी अगर आप लोग को A2 A1 का मान पता रहे तो आप लोग का ये मान निकल जाएगा। कितना टाइम हो रहा है बच्चा, निकाल लीजिए। 6 बजे से दिया मार देंगे आपको पढ़ाते ही। उतर जाएगा तो बोलिएगा। चलिए उतर गया। टाइम आप लोग को 5 मिनट का दिया जा रहा है, उससे बेसी नहीं। तो तक हम कुछ काम करके आते हैं, बनाइए।
चलिए, आई होप कि आप सभी लोग को जितना टाइम दिए हैं उस टाइम में आप लोग मेंटेन कर लिए होंगे। ठीक है, जिनको छूटा है वो वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये सबसे आज के इम्पोर्टेंट क्लास ये माना जाएगा और ये साबित भी होगा, आने वाले एग्जाम्स को भी ये रिलेटेड कर देगा। समझ में आया? चलिए हटा रहे हैं, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अंतिम पद क्या होता है उसके लिए भी सूत्र है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अंतिम पद के लिए क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए, तो 3 नंबर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म। बस 5 को टॉपिक जानना होता है, इसके आगे कुछ और नहीं। तो देखिए, हम लोग को अंतिम पद कैसे निकालना है। लास्ट टर्म एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सब में आप लोग को वही लिखना है जहां जो उतारे हैं। वहीं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लग जाएगा। जहां आई क्या है, अंतिम पद है। ये क्या है बच्चों, ये अंतिम पद है, ध्यान में रखना है। अगला आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर टॉपिक, एन पदों का योग। एस एन, एस एन मतलब, एस एन मतलब एस क्या होता है, पदों का योग, और एन क्या है, पद है। ये जैसा मालूम है कि पदों का योग, एन पदों का योग, पदों का योग, एन पदों का योग जिसको हम बोलते हैं एन, एन पदों का योग। तो क्या क्या बोला जाएगा, n-2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2, देखिए मान लीजिए कोई ए का मान दिया है, 2 गुणे 2 दी, 2 प्लस एन का मान दिया है, फिर डी का मान दिया है, एन का दे दिया है, तो समझे कि एस एन आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। इसके लिए यही फार्मूला लगेगा, एन पदों का योग निकालने के लिए। अगर ये समझ में आ गया टोटली बात, ठीक है, ये समझ में आ गया, आगे ध्यान दीजिए। अगर 5 नंबर टॉपिक, यदि यदि अंतिम पद आई दिया हो, अगर अगर हम लोग का अंतिम पद क्या दिया है बच्चों, आई दिया हो, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, एस एन बराबर एन n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल क्या है, अंतिम पद। अगर अंतिम पद और प्रथम पद और एन पदों का योग, अगर एन पदों की संख्या दिया रहा है, तो हम लोग एस एन यानी कि अंतिम पद आई, यानी कि अंतिम पद को भी, एन का अंतिम पद को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या बताएं, एस एन बराबर, देखो अब सुनो मेरी बात, एस एन हम लोग दो तरीका से निकालने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, एस एन बच्चों हम लोग दो तरीका से निकालेंगे। अगर एन पदों के लिए निकालना है, क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किस लिए फॉर्मूला आएगा आपको मालूम है, ये इसके लिए एन पदों के लिए। अगर अंतिम पद आई दिया हो, अगर मान में अगर अंतिम पद दे दिया हो, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जाने हैं, एन बराबर
n/2 क्या दिया है, n/2 a प्लस एल। ठीक है, अगर हम लोग को अंतिम पद दे दिया हो, मान में अगर अंतिम पद दिया हो, तब हम लोग इस रूल को फाइंड करेंगे, यानी इस तरह का मान निकालेंगे और हम लोग यही फॉर्मूला निकले। और एक और अब से एक बार और समझिएगा, एक और बताते रहे हैं। अगर मान में केवल पदों का योग दिया है, अगर पदों का योग दिया है ऐसे, तो हम लोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये प्लस हमेशा रहेगा n-1 इंटू डी। ठीक है, ये करना है। पहले क्या लिखेगा, पहले n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कब आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए, कब लिखिएगा और कब लागू कीजिएगा, कि जब आप लोग को n यानी कि n का पद यानी कि n जब दिया रहे, तब आप लोग से एसन निकलेगा। अगर अंतिम पद आय दिया हो, तब क्या करेंगे, तब हम लोग ये फॉर्मूला हटाएंगे, एसन बराबर n/2 a प्लस आई, जहां a प्लस एल, जहां ए क्या है, एन क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है प्रथम पद, एल क्या है अंतिम, आई और एन कुछ भी कहिए, आई होगा ज्यादातर। किसको डिनोट किया गया है, आई से डिनोट किया गया है। बोलो समझ में आ गया कैसे कब फाइंड करना है। तो आप लोग लास्ट वाला भी लिख लीजिए, समझ में आ गया कब कैसा हटाना है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मिटका दे रहे हैं, तब आप लोग को उतारना है। 1 मिनट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बोलो समझ में आया, ये टोटली बात जितना भी पढ़ाएं आप लोग को। अब आप लोग की हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरा वारंटी नहीं गारंटी है, ठीक है। हो गया सब काम फाइनल। तो आप लोग को जितना पढ़ा है एकदम दिल से बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बस ये हम टॉपिक जो लाए थे यहीं तक लाए थे। आगे आप लोग का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 से आगे करेंगे, और आप लोग का पीछे का कंप्लीट कर लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे बच्चों, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और आप लोग अच्छे से मेहनत लगाकर पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ रिविजन करते रहिए जितना भी पढ़ाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।